हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु 6 माह के सर्टिफिकेशन कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम हेतु दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल दोस्तों 28 जिले में, छत्तीसगढ़ के 28 जिले में 800 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं पद का विवरण बताता हूँ जो कि जिलावार दोस्तों यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिले का नाम, विज्ञापित पद की संख्या, यहाँ पे दोस्तों रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बालोद में कुल 17 पोस्ट है जिसमें अनारक्षित का 8 है, अनुसूचित जनजाति के दोस्तों यहाँ पे 5 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार बलौदाबाजार भाटापारा का कुल 27 पोस्ट है जिसमें अनारक्षित का 15 है, अनुसूचित जनजाति के दोस्तों 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के यहाँ पे 4 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पोस्ट है। उसी प्रकार दोस्तों बलरामपुर रामानुजगंज में कुल 46 पोस्ट है, बस्तर में देखें तो यहाँ पे 46 पोस्ट है, बेमेतरा में दोस्तों कुल 19 पोस्ट है, बीजापुर जिला में 18 पोस्ट है, बिलासपुर में दोस्तों 35 पोस्ट है, दंतेवाड़ा में 11 पोस्ट है, धमतरी में 20 पोस्ट है, दुर्ग में दोस्तों यहाँ पे 12 पोस्ट है, गरियाबंद में 28 पोस्ट कुल है, गौरेला पेंड्रा मारवाही में 15 पोस्ट है, जांजगीर चांपा में 35 पोस्ट है, जसपुर जिला में दोस्तों 44 पोस्ट है, कबीरधाम जिला में 16 पोस्ट है, कांकेर में 37 पोस्ट है, कोंडागांव में 28 पोस्ट है, कोरबा में दोस्तों यहाँ पे 35 पोस्ट है, कोरिया में 39 पोस्ट है, जिला महासमुंद में 31 पोस्ट है, मुंगेली में 20 पोस्ट है, रायपुर नारायणपुर में दोस्तों यहाँ पे 12 पोस्ट है, रायगढ़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा है, देखिए 62 पोस्ट है। ठीक है, रायपुर में दोस्तों 15 पोस्ट है, राजनांदगांव में 49 पोस्ट है, सुकमा में 21 पोस्ट है, सूरजपुर में 32 पोस्ट है दोस्तों, और सरगुजा में देख सकते हैं 30 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल 28 जिला में कुल पद की संख्या है 800, जिसमें दोस्तों अनारक्षित का 284 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के दोस्तों यहाँ पे 329 है, अनुसूचित जाति का 75 पोस्ट है, वह दोस्तों यहाँ पे ओबीसी में कुल 112 पोस्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिया हुआ है विज्ञापन में वो देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ROPPAIP 2022-23 की प्रत्याशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उप स्वास्थ्य केंद्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल है। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे वे उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं देंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं इस प्रकार से है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान दोस्तों 10,000 रुपये प्रतिमाह शिष्यावृत्ति आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखिए प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपको 10,000 प्रति माह दे होगा, साथ साथ दोस्तों रहने की व्यवस्था एवं भोजन खर्च अलग से दे होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ठीक है की फीस फील्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्चा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रति माह रुपये 16,500 एक मुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि ठीक है प्रति माह 15,000 तक शासन के नियमानुसार दी जाएगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। सेकंड नंबर दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग कोर्स होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों पहला है BSc, दूसरा नंबर है पोस्ट बेसिक या फिर तीसरा है देखिए GNM में उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 3 है अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों अगला है देखिए नंबर 4 है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/22 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वांछनीय योग्यता है देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नियम शर्त दिया हुआ है, उक्त कोर्स में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा। संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति उसी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थियों नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित संभाग अंतर्गत अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता की दी जाएगी। ठीक है, यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जाएगी।
प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप विज्ञापन से देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्रशिक्षण है तो स्थल का आवंटन की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रोग्राम स्टडी सेंटर में सीटों की उपलब्धता व मेरिट क्रम के आधार पर उक्त प्रोग्राम स्टडी सेंटरों में प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। नंबर 3 है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र प्रोग्राम स्टडी में उपस्थिति नहीं दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को दी जाने वाली शुल्क राशि रुपये 15,000 संबंधित अभ्यर्थी से ली जाएगी। उक्त शुल्क की राशि न दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज परीक्षण के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षित नीति लागू होगी। साथ ही संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शुल्क जो है इस प्रकार से है। देखिए, विकलांग, यदि आप विकलांग है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उम्मीदवार है तो दोस्तों आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 200 रुपये का, व दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 300 रुपये शुल्क होगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किए जाने पर अभ्यर्थी दावापत्र में भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पदों का विवरण दिया हुआ है जो कि रोस्टर अनुसार, जिले अनुसार दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5 जुलाई, ठीक है, 2022 से दिनांक 14 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक दोस्तों स्वीकार किए जाएंगे। अन्य निर्देश आदेश जानकारी भी उक्त वेबसाइट में दी जाएगी। ठीक है, देखिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाए जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए भी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता या सावधानी बरतें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों आप विज्ञापन से देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में cghealth.nic.in का वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो आपको ऑनलाइन भरना है दोस्तों। यहाँ पे अभी मैं आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में दोस्तों 800 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन बताया हूँ, जो कि दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी दोस्तों आप देख करके अपना आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन से दोस्तों ये विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं।